Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator, and I'm again here to disturb your calm life, right? So, today I have chapter number 7, which is fractions. So, fractions की जब बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया है. बात सारी हमारी सेम वही की वही है. यहाँ पर आपको जब बात करेंगे आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने की, तब तो आप बहुत इजी समझोगे उसे. बट जहाँ अनलाइक की बात आई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. बट बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि हम पढ़ेंगे उसे इस तरीके से कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे रिलेटेड टू फ्रैक्शन, हम उसे दूर भगा देंगे. अब यहाँ पर बात आती है, मैम ठीक है, चलिए आपने हमें मना लिया फ्रैक्शन पढ़ने के लिए, बट फ्रैक्शन होता क्या है, अब आप ये हमें बता दीजिए. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की. फ्रैक्शन जनरली कहता क्या है, ये बेसिकली एक टर्म है किसी चीज को बताने के लिए. अब वो एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी किसी पार्ट्स में डिवाइडेड है, और आपने उस किसी पर्टिकुलर पार्ट को या तो कंज्यूम कर लिया है, या फिर आप बता रहे हो कितने पार्ट्स आपके लेफ्ट हो गए. तो हमेशा कोई भी होल ऑब्जेक्ट जो कि पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और फिर हम उस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया कितना हमने कंज्यूम करा, कितना हमारा बचा. सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस टर्म व्हिच इज योर फ्रैक्शंस. नाउ let's get started with the fraction definition introduction, right? So in previous classes, we have studied that if an object is divided in equal parts, then one or more parts of the object is called fraction. In our daily life, we perform many activities of fractions, like a mother is preparing breakfast for her kids, and the first kid demands for half chapati, and the second kid demands for one third chapati. The demand of half chapati and one third chapati represent fractions of whole chapati. A fraction means a part of whole or a group. चपाती में तो जनरली आप बच्चों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मम्मी हाफ और वन फोर्थ करने तो बिल्कुल नहीं बैठेंगी, एक छाटा मारेंगी और कहेंगी ले जाओ चुपचाप एक चपाती, ठीक है. लेकिन जब हमारे घर में आ जाए पिज्जा या फिर आ जाए केक, तो केक के वन फोर्थ, थ्री फोर्थ, हर तरह के पार्ट्स हमारे हो ही जाते हैं, ठीक है. एंड जनरली पिज्जा इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रैक्शंस. हमारा एक पिज्जा है, अगर हम उसे होल ऑब्जेक्ट की तरह देखें तो होल ऑब्जेक्ट क्या है, वो सर्कल है. फर्दर हमने उन्हें इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब एक पार्ट किसी को बच्चे को मिला तो वो हो गया उसका वन फोर्थ पार्ट, किसी ने 2 की डिमांड करी तो वो हो गया उसका हाफ पार्ट. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं. नाउ फ्रैक्शन, द फॉर्मूला फॉर द फ्रैक्शन इज पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टोटल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि ये आपका पिज्जा है, टोटल पिज्जा में आपके 4 स्लाइसेस होते हैं, और रोहित को सिर्फ एक स्लाइस मिली, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 1/4. Always keep in your mind, students, that denominator, the total parts of an object is referred as denominator, and parts of an object is referred as numerator, and the line between these two is referred as fraction bar. Now the other thing is denominator will remain same. आपका क्वेश्चन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हमेशा डिपिक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूमरेटर. There is no any role of the denominator, because the only function which is performed by your denominator is to tell ourselves that how many total parts we have. So total part is always same, right? It could be a question how many parts are eaten by you, and it could be a question that how many parts are left by you. That's the simple thing. But you always represent these things, these questions, with the help of your numerator only. Now, the upper part of the fraction is called numerator, and the lower part of fraction called denominator. Look at the following figures. A square has been divided into 4 equal parts. 3 parts out of 4 have been shaded. 3/4 has been shaded. Mathematically we say 3/4. आपको बस ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है. टोटल पार्ट्स देख के वो डिनोमिनेटर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए. क्या बोला? A square has been divided into 4 equal parts. तो टोटल 4 थे और 3 शेडेड कर दिए, तो बताइए कितने शेडेड करे, तो आप रिप्रेजेंट कर दोगे 3/4. ओके, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड. A rectangle has been divided into 8 equal parts. So denominator will be 8, and 5 parts out of 8 have been shaded. So 5 will be numerator. So 5/8 is your answer. Okay. Next, consider the fraction 3/5. Consider the fraction 3/5. This fraction is read as 3/5, which means that 3 parts out of 5 equal parts. In the fraction 3/5, 3 is called the numerator and 5 is called the denominator. So following are some fractions. Okay. Some more fractions. 2/7. You can also say 2/7. Okay. 2 equal parts out of 7 equal parts. Means basically in this type of classification, you can understand how we can read a particular fraction. Basically, you can also say 2/7. You can also say 2 equal parts out of 7 equal parts, and you also determine your numerator and denominator differently. Okay. Now we have example number 1. Write the fraction for each of the following. Half. For half,
represent 2 and you have take 1. So 1 by 2. 2 fifth. So first we represent 2 and then fifth. So 2 by fifth. Always keep in mind the first letter. The first word is represent your numerator and the second one represent your denominator. Then we have 5, 7. So 5 by 7. Now write the numerator and denominator of the following. So the upper part is numerator. The lower part is denominator. Okay. Now example number 3. What fraction of a year is 4 months? So how many total months we have? 12. So how we represent is 4 by 12. Okay. Now, what fraction of a day is 10 hours? So total hours we have 24 hours. So we 10 by 24. What fraction of a week is 2 days? So total days in a week we have 7. So we represented 2 by 7. Okay. Now students, we have fraction and division. A fraction represents parts of a collection, the numerator being the number of parts we have and the denominator being the total number of parts in the collection. For example, let us take a collection. Let us take a collection of 12 balls and we want to get 1/4 of the collection. So in order to find 1/4 out of the 12 balls, we divide the 12 balls into 4 equal groups. So how can you group 3, 3, 3, 3? So here we have total 4 groups. Now each group part contains 3 balls. तो हमने क्या नोटिस किया कि भैया जब हमने 4 ग्रुप डिवाइड किए तो हर एक ग्रुप में हमारे पास 3 बॉल्स आ गए. Now we shaded one group part of 4 parts और हमने अगर एक पार्ट उसका शेडेड कर दिया तो we conclude that ये 3 parts. और अगर आप एक नॉर्मल ऐसे मतलब डिविजन वगैरह करके ना चाहें, आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन चाहें तो 1/4 पार्ट हमें फाइंड आउट करना था. टोटल हमारा 12 था तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे. इसका मतलब क्या है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से एंड डिवाइडेड बाय 4. सो 12/4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल में 12 कब आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3. मींस 3 balls. What is 1/4 of 16? So simply what you have to keep in mind that you have to multiply the number with your numerator and further you have to divide it with your denominator. So 1/16 upon 4, 16 divided by 4 is equal to 4 because 4 4s are 16. Now the same process you have to done here. 2/5 of 20. So first you have to multiply 2 by 20. So you will get 40 and further when you divide 40 with 5, so you will find your answer is 8 because 5 is a 40. Okay. Now 3/4 of 24. So simply you have to multiply 24 with 3 first and then you have to divide it with the 24. So हमने यहाँ पर 3 को 24 से सीधा मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया 72 और उसे हमने 4 से डिवाइड कर दिया and you will get your answer which is 18. Okay. Now Jayant has 24 oranges. He ate 1/6 of them. Then how many oranges he eat? So what we have to do, we have to find out 1/6 of 24. So 1 multiplied by 24 is 24 and divided by 6 you will get 4 oranges. How many does he left? So you have to subtract 4 from 24. So here we have answer 20 oranges. Okay. Now fractions on number line. तो हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम नंबर लाइन क्या है और वहां पर हम किस तरीके से इंटीजर्स को मेंशन करते हैं. तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. To represent whole numbers on a number line, we draw a straight line and mark point O on it. Sorry, 0 on it. Now starting from 0, marks point A, Q, P, etc. on the line to the right of 0 at equal distances. This point represent 1, 2, 3, right? So यहाँ पर तो एक सिंपल सी बात है जो प्रीवियस चैप्टर का था कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आपको 0 बनाना है मिडिल में और मिडिल के राइट वाले पार्ट पर आपको 1, 2, 3 मेंशन कर देना है. अब क्या आता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 4/5 ऑन अ नंबर लाइन. सो 4/5 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम? In order to represent 4/5 on a number line, we divide the gap between 0 and 1 into 5 equal parts, which are 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and 5/5. And what we have to mention? We have to mention 4/5 and here we have 4/5. मैम हमें तो 4/5 मेंशन करना था तो 0 के बाद 1 ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शंस आ रही है डिविजन्स है हमारे, इक्वल पार्ट्स हमने बोला ना, तो यहाँ पर 0 से 1 क्योंकि जब हम 5/5 लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है. Now 3/7. So again 0 to 1 and 1/3 2 sorry 1/7 2/7 4/7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/7. इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे
Always keep in mind that whichever your denominator is, you have to represent with that only. कि अगर हमें दिया हुआ है 5, 4/5 मेंशन करना है तो डिनोमिनेटर 5 है ना, तो 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 रिप्रेजेंटेशन होगी वो टिल 0 to 1 के बीच में ही होगी अगर इस तरह के नंबर आएंगे। अगर थोड़ा सा केस एक्सेप्शनल केसेस वाला आएगा तो वह जरूर आपको बताऊंगी, आपके लिए बताने के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखते ही देखते हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए बच्चों शुरू हो जाए मेरे साथ। टोटल पार्ट्स बता दीजिए, 1 2 3 4। So total parts we have 4. How many shaded? Only 1. So 1/4 is our answer. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8. How many parts are shaded? 1 2 3 4 5. So 5/8 is your answer. Next, how many circles are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So you have to write 16 here. And then how many are shaded? 1 2 3 4 5 6 7. So 7/16 is your answer. So similarly, you have to do rest of the questions you have in question number 1. So students, question number 2, we are freely to do any kind of fraction. So for example, first of all, we have to see how many parts are there. 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 parts are there. And for me, I want to shade 4 parts. For example, so what I do, I just shade it like this, 4 parts. And here is you. तो आपके पास भी 2 शेप्स हैं, आपके पास भी पता है आपको कि उसके अंदर कितने टोटल पार्ट्स हैं, तो चूज कीजिए और जल्दी से कलर करके दिखा दीजिए। नेक्स्ट, write the fractions for each of the following. So here we have 3 4. So how can we write it? 3/4. Here 7/10. So 7 and 10th. So in same way you have to represent the third one, a quarter. Don't be confused. Quarter means one part of the, for in which we have 4 equal parts. मैं ही बता देती हूँ बच्चों आपको, 1/4 आएगा इसका, क्योंकि क्वार्टर बोल दिया ना, अगर इन्होंने कुछ और बोला 1/4 बोला तो आपको वो थोड़ा इजी लगता है समझने में। नाउ राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, न्यूमरेटर 5 and denominator 6. So this is very easy. 5/9 is your fraction. In the second part you have to do it your own. Now write the numerator and the denominator for the following. So this is very easy. This is your numerator. The upper part is always numerator and the lower part is always denominator. Same for this. Okay. Next, express one day as a fraction of 1 week. So we already know that in a week we have total 7 days. So 1/7 is your answer. 40 seconds is a fraction of 1 minute. So here we have 40/60. Okay. So similarly, you have to find out for rest of the statements you have here and you have to represent it in your fraction form. Now write the numbers from 1 to 25. अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 1 to 5 के नंबर्स के साथ कुछ अलग करना है। क्या है वो अलग? What fraction of them are even numbers? Okay. अगर हमें even numbers find out करने तो पहले पता तो होना चाहिए कितने even numbers हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं, 12 होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि 12 2s are 24, राइट? देख लेते हैं तब भी। Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So here we have 12/25. Next, what fraction of them are prime numbers? So 2 3 5 7 wait. For prime numbers we have 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So your fraction will be 9/25. Similarly, students, you have to find out for rest of the questions you have here. So do it fast. Next, represent the following fractions on number line. So we have to represent it on number line. Here we have 0. Then we have to divide it 1/5, 2/5,
3/5 and which we have to represent 2/5 और ये हमने सर्कल करके मेंशन कर देंगे. 5/7, 3/10, 5/10. थर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ बच्चों मैं आपको, उसमें थोड़े पार्ट्स ज्यादा है और जो आपका सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल आपके एग्जाम्पल से ही मैच कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट डू इट योर ओन without seeing your example. Okay, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. So here we have 3/10, 5/10 and 1/10. Okay, now we have find 3/5 of 20 books. So you can do it like this: 20 multiply by 3 divided by 5. So 5 ones are 5, 5 fours are 20 and 3 fours are 12. Okay, next 5/8 of 32 pence. 5/8 of 32 pence. So 8 ones are 8, 8 fours are 32, 5 fours are 20. Okay, so similarly students, you can find out your answers as well for rest of the parts we have in question number 11. Now 12, Rahul had a box of 36 erasers. He gave half of them to Rani and 2/9 of them to Yuvraj and keeps the rest. How many erasers does Rani get? Okay, so half of 36. 18, 2/9 of 36. 8. Okay, how many erasers does Rani get? 18. How many erasers does Yuvraj have? 8. Right? 2 fours are 8. 18 plus 8 is 26. So how many rest? 10. Okay, students, now we move forward. Next, we have types of fraction. So what we have to understand by types of fraction, कि हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा. आप यहाँ पे देखिए 3/4, 1/3, 5/8, हर एक केस में आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा. So fraction whose numerator is less than the denominator are called the proper fraction. इसका उल्टा भी बोल दूं मैं कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो बात तो एक ही है ना कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर का उल्टा, यानी कि जब आपका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो वो बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस whose numerator is either equal or greater than the denominator are called the improper fraction. या तो इक्वल हूं या फिर बड़े हूं तो वो क्या होगा? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. Improper fraction are converted to a mixed fraction. Improper fractions को हम further mixed fraction में भी convert कर सकते हैं. A fraction which a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ आपका एक होल नंबर भी आ गया, तो ये क्या है? ये बन जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सबसे पहले आपके पास आपका फ्रैक्शन होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आप डिवाइड कर दोगे अपने डिनोमिनेटर को विद द न्यूमरेटर को विद द डिनोमिनेटर, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा होल नंबर में, यानी कि इन दोनों के मिडिल में आएगा. रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर पर और आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा वही रहेगा जो वो है. सो कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. Here you have क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उससे पहले चलो ठीक है, कहा गया एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली थी मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्ट करने का. अब यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में 2/5, 7/8, 11/5, 5/13. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/5, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर तो बड़ा होना चाहिए ना, सो इसका होगा 11/5, 9/4, 6/6. नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर आपका 5 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आएगा. ठीक है, थोड़ा सा वो है यहाँ पे करेक्शन. 5 को जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 16 से तो देखोगे कि 5 के टेबल में तो 16 आता ही नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा 15. जब आप 15 लोगे तो वो आता है 5 के टेबल में 3 टाइम्स पे, रिमाइंडर बच जाएगा 1. तो आपका रिमाइंडर हमेशा कहाँ आना चाहिए? एज अ न्यूमरेटर. डिवाइजर आपका होगा डिनोमिनेटर, तो 5 आपका ये हो गया, और जो आपका बचा क्वेश्चन
वो आपको इनके मिडल में लिखना है। तो 3/1/5 इज योर मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नाउ 19/4, तो वही सेम केस करना, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 16, माइनस करोगे तो 3, एंड फर्दर यू विल कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 7.2. So classify the following as proper and improper fraction. So this is your improper fraction. मैं सिर्फ improper fraction को सर्कल कर रही हूँ, ठीक है? ओके, नाउ बाकी आपको और भी देखने के और है या नहीं है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, आल्सो रिप्रेजेंट विद डायग्राम्स। ठीक है, यहां पर आप अगर 27 से 5 को 27 से डिवाइड करते तो आप लोगे 25, तो will be left and your quotient will be 5. So कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 your remainder, 5 is your denominator and 5 is your quotient. So ये रिप्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। नाउ 13/4, सो 13/4 के लिए आप 13 4 से डिवाइड करोगे तो 12 लोगे, 1 बचेगा और यहाँ पर 3, सो डिनोमिनेटर आपका 4, रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1, आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, उसमें 1 को प्लस कर देंगे अपॉन 3, यानी कि 2 को पहले 3 को 2 से, आप हमेशा अपने ये माइंड में क्लियर रखोगे बच्चों के डिनोमिनेटर जो होता है वो आपके क्वोशिएंट वाले से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर से प्लस होगा। तो क्या किया है यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और उसमें न्यूमरेटर 1 प्लस कर दिया। 2/3 6, 6 प्लस 1 7, तो 7/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5/7, सो 5 7 से 35, 35 प्लस 2 37/2 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 35 आएगा, 35 में 2 प्लस कर दूंगी तो 37 आ जाएगा। नाउ एक्सप्रेस द शेडेड पोर्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो टोटल पार्ट्स आपके यहाँ पे कितने हैं? 3 3 एंड 3, सो 9। अब यहाँ पर आप 9 लिखोगे और 9 में 6 प्लस 1, सो 7, सो ये हो जाएगा आपका 7/9। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 1 वेट, हाँ 1 2 3 4 5 5 10 15 एंड 20, और 20 के बाद 5 10 15 16 17 18 19, 19/20 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। किस तरीके से? आप जब 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 लोगे, 2 बचेगा, रिमाइंडर डिवाइजर और आपने लिया 1। सो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आ गए हैं बच्चों, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप सो आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आएगी और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर आ गए, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इक्विवेलेंट, यानी कि कुछ ऐसा जो इक्वल हो। सो फोल्ड द पीस ऑफ पेपर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अनफोल्ड द पेपर, कलर वन ऑफ द पार्ट, ईच पार्ट रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द पेपर। सो यहाँ पर अगर मेरे पास पेपर है और मैं उसे कलर कर रही हूँ, तो अगर मैं उसे फोल्ड करूंगी तो हर एक पार्ट क्या मेंशन करेगा? हाफ पेपर को करेगा। अब मैं उसे दोबारा से द कलर पार्ट 1 नाउ फोल्ड इट अगेन एंड देन अनफोल्ड द कलर पार्ट 1/4 नाउ रिप्रेजेंट 2/4, क्योंकि 2 हिस्से हो गए होंगे उसके ऑफ द पेपर। फर्दर करेंगे तो वो 4/8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इससे क्या करा समझा हमने? सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, बट जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका मतलब हाफ ही होगा, उसका मतलब इक्वल ही होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। लुक एट द अबव एक्टिविटी, वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 4/8। कैसे? ये 1/2 है, 2 के अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पर, 4 कब आता है? 2 पर, क्या बन गया? 1/2। 4/8 को सिंप्लीफाई करूंगी, 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 पर, 8 कब आता है? 4 पर, तो क्या बन गया? सॉरी, क्या बन गया? 1/2। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर दोगे। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2/4 आर ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/4, ट्वाइस ही तो है, 1 का डबल 2, 4 का डबल, सॉरी 2 का डबल 4, ठीक है। Similarly, number and denominator 4/8 are 4 times of the numerator. So
1 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो बन जाएगा वो 4 एंड 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो वो बन जाएगा 8. ठीक है. सो does an equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying its numerator and denominator by the same number, right? Self understanding. Now further we observe that if we divide the numerator and denominator of 2 by 4, 4 by 8 each by their common factor 2 and 4 respectively, we get the equivalent fraction. यानी कि अगर इनके कॉमन फैक्टर से इन्हें सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है. Thus an equivalent fraction of a given fraction can be obtained by dividing its numerator and denominator by their common factors other than 1. So in above discussion we can find equivalent fractions of any given fraction by multiplying its numerator and denominator by same number other than 0. अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 पर, और जितनी बातें भी अभी तक हमने वहां पर पढ़ी हैं उसे मैं आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके. यहाँ पर देखिए आप 2/5 फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. कभी भी कहा जाए कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ लीजिए तो आपको फ्रैक्शन लिखना है 2/5. 1 तो करोगे तो वही सेम आ जाएगा, तो आप 2 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे. और जब भी आप कोई भी नंबर लोगे और अगर आप उसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर के साथ होगा ही होगा, और न्यूमरेटर के साथ करो तो वो डिनोमिनेटर के साथ होगा ही होगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे या सिर्फ न्यूमरेटर को करेंगे, नहीं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 4 बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 6 बाय 15, 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, सो वी विल गेट 8 अपॉन 20. इस तरीके से हम करेंगे. सेम नेक्स्ट के लिए भी. नाउ राइट द लोवेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है आपको, कोई कॉमन फैक्टर देखना फॉर 9 एंड 15. तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है. आप इसे 3 से अगेन अगर आप डिवाइड भी कर रहे हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को साथ करोगे और सेम नंबर से करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 में, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में और 15 आता है 5 टाइम्स में. तो सिंप्लीफिकेशन क्या हुई 3/5. ओके स्टूडेंट्स. नाउ चेकिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय क्रॉस प्रोडक्ट. अब हमें अगर दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें चेकआउट करना है कि यार ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं. अगर हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 42, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 42. तो दोनों के जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ठीक है. Are the following fractions equivalent? You have to multiply 3/16 and 4/12. So in both the cases you will get 48. It means yes, both are the fractions are equivalent fraction. In this case you get the different answer, right? So it means it is not a kind of your equivalent fraction. Replace in each of the following by the correct numbers. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो. अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है क्या 5. सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 बाय 5. सो व्हाट यू गेट. या फिर बच्चों एक इजी वाला कर रही हूँ, बताती हूँ आपको. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फाइंड कर लीजिए. 15 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा और उसे डिवाइड कर लीजिए 3 से. तो यहाँ पर 3 1 3 और 3 5 15, 5 4 20. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली आंसर आ जाएगा. या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 30 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो भी आंसर है ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 30 कब आएगा, 5 के टेबल में 30 कब आएगा 6 पर, तो 2 के टेबल में 6 पर जो भी आता है 2 6 12. तो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 7.3. So write the fraction for the shaded part and check whether these fractions are equivalent or not. So यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/2 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2/4. इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1/2 ही आना है. तो यस, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. दूसरे पे चलते हैं. इन दोनों केसेस में 1 2 3 4 5 6 और 3 शेडेड है, इन्हें भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा. यस, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 4/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा. तो ये सारे एग्जांपल्स आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हैं. बाकी दो के लिए आप खुद चेक करोगे. नाउ फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. सो हमने फ्रैक्शन लिखेंगे और 1 के बाद यानी कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे.
1/4, 2 के बाद आता है 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कितने बोले हैं? 4 इक्विवेलेंट बोले हैं ना, ठीक है। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5, सो आंसर आ जाएगा 2/8, 3/12, 4/16 और 5/20। आप किसी को भी सॉल्व करके देखोगे आंसर ये आएगा, 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, 1/4 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब आता है 3/5, सो सेम प्रोसेस यू हैव टू डू इट विद दैट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपको यही सेम प्रोसेस करने हैं, तो आप बहुत इजीली ये कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमारे पास है 10 एंड 25, और मैं इनका कॉमन फैक्टर अगर देखूं तो वो है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है और 25 भी आता है, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 2/5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। नाउ 27/54, इसके लिए आप 9 ले सकते हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 6, पर ये फर्दर भी आपका सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3 और 6 आपको तब तक सिंप्लीफाई करना, लोएस्ट फॉर्म का मतलब तब तक सिंप्लीफाई कर दो जब तक आप ऐसी पोजीशन पे ना पहुंच जाओ कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम टेबल में ना आते हो, तो 1 और 2 सेम टेबल में नहीं आते, तो ये होगी लोएस्ट फॉर्म आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आंसर सेम आ गया तो यस दे आर, अगर आंसर सेम नहीं आया तो दे आर नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, इन्हें क्रॉस करके देखूं, तो यहाँ पर आंसर 5/12 ही आएगा, सिंप्लीफाई कर दिया कॉमन फैक्टर से, तो हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी यही सेम केस होगा, 6/7, तो ये भी इक्विवेलेंट है, थर्ड के लिए आप खुद बताओगे। नाउ रिप्लेस द फॉलोइंग, 2 के टेबल में 6 12 कब आता है? 6 पर, 2 6 12, सो 7 6 क्या होता है? 7 6 42, ठीक है। नाउ 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 पर, सो आप 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा which is 56। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग न्यूमरेटर 18, सो आपको ये देखना है कि 3 के टेबल में 18 आता कब है। 3 के टेबल में 18 मीन्स 3/5 लिखिए, आपको न्यूमरेटर बता दिया है 18, तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 पर, तो 5 के टेबल पे भी 6 पे जो आएगा आप यहाँ पर लिख दोगे, 5 6 30, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ 20, तो यहाँ पर 20, 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 पर, तो 3 4 जो कुछ भी होगा आप लिख दोगे, तो 3 4 12, तो इस तरीके से आप इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर देखिए 7 7 7, 5/7, 1/7, 3/7, तो ये आपके हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, एंड अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, 5 4 8 सबका डिफरेंट है, तो ये आपका कंसीडर किया जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, अब हम कंपेयर और ऑर्डर कैसे करेंगे? अगर हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो बच्चों जो नॉर्मली केस होता है आप आराम से देख के बता सकते हो, 1 बड़ा है, 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर 3/8 5/8 1/8 है, आप इसे इजिली मेंशन कर सकते हो कि सबसे पहले आपका होगा 5/8, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 3/8 एंड देन 1/8। अगर फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर है, आप यहाँ पर देखिए 1 1 1 1, आपका न्यूमरेटर आपका सेम है, तो आप क्या करोगे? By observing picture, we can conclude that shaded part of B, shaded part of A, and shaded part of D, and shaded part of C. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा शेडेड पोर्शन इसी का है ना, तो सबसे छोटा। फिर आप उल्टा लेके चलोगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ा है, तो 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, ये आपका रेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ आते हैं फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो भी डिफरेंट है और जो न्यूमरेटर है वो भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? हम यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है विच इज लार्जर, 2/3 और 5/6,
बट अब कैसे बता दे लार्जर, क्योंकि सब कुछ चेंज है, न्यूमरेटर भी चेंज है, डिनोमिनेटर भी चेंज है। सो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब 3 और हाँ 3 और 6 का एलसीएम लिया तो हमें मिला कि 3 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इनका जो डिनोमिनेटर जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 6 में कन्वर्ट करना है। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पर। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमने क्या सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर हम कर देंगे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/6। अब आ जाते हैं 5/6 पर। तो 6 के टेबल में 6 कब आएगा? 1 पर। तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते भी हैं तो क्या मिलेगा? 5/6। अब दो नए फ्रैक्शन आ गए हमारे पास, 4/6, 5/6। अब देख के पता चल ही रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा होगा नंबर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उसे बता देंगे। तो 5/6 आपका बड़ा है। ठीक है। If two fractions are there, then we compare the fraction with cross product also. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिसका भी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में आपका आंसर आता है 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 में आपका आंसर आता है 12। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, उससे आपका आंसर भी बड़ा आ रहा है तो वही वाला आपका बड़ा होगा। Now arrange the fraction 3/4, 7/8, 15/12 डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 24। अब इन सबका डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। 3/4 में 4 के टेबल में 24 कब आता है? 6 पर। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नया फ्रैक्शन 18/24। 8 के टेबल में 24 कब आता है? 3 पर। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नया फ्रैक्शन 21/24। 12 के टेबल में 24 कब आता है? 2 पर। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नया फ्रैक्शन विल बी 10/24। अब आपको ये अरेंज करना है 7/8, 3/4, 5/12 इस तरीके से। ठीक है। नाउ a boy reads 2/5 of a book on the first day and 1/4 of the same book on the second day. On which day did he read the major part of the book? तो अब हम कैसे बता देंगे? पहले अरेंज करना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, आपका आंसर आएगा 20। ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, वैसे भी कर सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देती हूँ। अगर आपने 20 लिया है, ठीक है, तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये, तो 8/20 यानी कि 2/5 पार्ट जब उसने करा है तो वो ज्यादा पोर्शन है। तो 2/5 इज ग्रेटर, लार्जर पार्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, विच इज एक्सरसाइज 7.4। फाइंड द डिफरेंट सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन 3/7, 2/7 एंड 6/7, फिर 3/11, 1/11, 5/11। बाकी आप बताओगे, मेरे ख्याल से कुछ बचा भी नहीं है बताने के लिए। राइट एनी 3 लाइक फ्रैक्शंस ऑफ। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रख के कुछ भी लिख दो, 4/7, 5/7। ठीक है। 1/4 के लिए लिख दो 2/4, 3/4। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। लास्ट वाला बच्चा आप खुद करके बताओगे। ठीक है। एनसर्कल यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो 1 आ जाए, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन। तो ये रहा आपका यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द बॉक्सेस विद दिस साइन। सो 4/7 एंड 6/7 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा 6/7 बड़ा है। 4/5, 3/5, सो 4/5 बड़ा है। 7/8 और 0/8, तो ऑब्वियसली 7/8 बड़ा है। तो इस तरीके से आप इसे साइन को यूज कर लेंगे। नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। डिनोमिनेटर सेम है और असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो हम अगर पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3/10। ठीक है। उसके बाद 5/10 और उसके बाद 7/10। इस तरीके से अरेंज कर देंगे। नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर के बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आएगा 7/9, उसके बाद आएगा 5/9, 7/9, उसके बाद आएगा 5/9 एंड देन उसके बाद आएगा 1/9। ओके। बाकी ये पार्ट्स भी आप खुद ऐसे ही करोगे। अब नेक्स्ट, Kashvi covered 1/3 of her journey by car and 1/5 by rickshaw and 2/15 on foot. Find which means she covered the major part of her journey. तो तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे 3, 15 and 5. So 3, 1, 3, 5
अगेन 3 1 1 and 5 and 5. 3 3s are 9 and 9 5s are 45. सो आपको अब क्या करना है कि इन सबके डिनोमिनेटर्स 45 में कन्वर्ट करने हैं। 3 के टेबल में 45 कब आएगा? तो 3 के टेबल में 45 आएगा 15 पर। सो अगर मैं 15 मैं पूरा ही करके दिखा देती हूँ। 3 के टेबल में 45 आ रहा है 15 पर, तो अगर मैं 1 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1/5। 5 के टेबल में आ रहा है 45 9 पर, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा बनेगा वो 9/15। और 2 के टेबल 15 के टेबल में 45 आता है 3 पर, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 6। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा 6/45। अब यहाँ पर आप आराम से देख के बता सकते हैं कि ज्यादा पार्ट उन्होंने कहाँ से कवर किया है। 15/45, 9/45 और 6/45। सो 15/45। तो सबसे ज्यादा जर्नी जो मतलब डिस्टेंस जो कवर किया है वो 1/3 पार्ट पे किया है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है मतलब, और आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन वही हमारे 4 ऑपरेशंस जो हमें यहाँ पर करने हैं। सो लुक एट द adjoining figure, addition and subtraction of like fractions. Look at the adjoining figure, there are 8 parts in a circle, let us represent. So जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे बच्चों तो आप डायरेक्ट इन्हें ऐड कर सॉल्व कर सकते हो। 3 + 2 आपका आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, अगर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन्हें डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 7 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 5/10। Thus, the sum of different of two more like fractions can be obtained as add and subtract the numerator of all fractions, retain the common denominator। यानी कि डिनोमिनेटर को कॉमन रखना है और फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना है। सो यहाँ पर हर एक केस में यही होगा। 3 + 4 7/10, 5 2 1, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जैसे आपने नॉर्मल यहाँ पे सेव सॉल्व किया लाइक फ्रैक्शन में वैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 2/3 एंड 3/10, तो 3 और 10 का जब एलसीएम लूंगी तो आंसर आएगा 30। 3 के टेबल में 30 कब आता है? 10 पर, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, तो आ जाएगा 20/30। फिर 10 के टेबल में 30 कब आता है? 3 पर, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा 9/30। अब 20/30 है, 9/30 एडिशन के लिए बोला हुआ है। 20 + 9 is 29 और आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम 30। ठीक है, आप इसे चाहे तो एक और मेथड से कर सकते थे कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स लीजिए, फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, बात आपकी वही होती बट थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में होती। ठीक है, नाउ एड दिस, तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 4 3s are 12, 12 + 1 13, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 13/4। 5 2s are 10, 10 + 4 is 14, तो आपका नया फ्रैक्शन हो गया 14/5। अब आप 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 20। ठीक है, जब आपका आंसर 20 आ जाएगा तो 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 पर, सो 4 × 5। अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, तो डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। अब ये आ गए हमारे दो नए नंबर, इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। और फर्दर हमें पता ही है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने वो करके भी दिखा दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई जब आपका सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हियर आल्सो। 4 और 8 का आप एलसीएम लीजिए, वो आपका आएगा 8। ठीक है, अब 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 पर, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को भी, तो आपका आंसर बन जाएगा 6/8। ठीक है, और 5/8 में तो 8 वंस पर याद है, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। 6/8 और 5/8 को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/8। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस वाला केस आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन तीनों का एलसीएम लोगे 3 8 एंड 6 का, तो आंसर आएगा आपका 24। अब 3 के टेबल में 24 कब आता है? 6 पर, सो आप यहाँ सॉरी 8 पर, तो आप यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 के टेबल में 24 कब आता है? 4 पर, सॉरी 3 पर, तो आप ऊपर नीचे 3 पे मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 के टेबल में आता है 4 पर, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 16, अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 24 सबके लिए। ठीक है, सेम कर दिया ना सबका यहाँ पर। ठीक है, कॉमन लिया, 16 + 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,
और डिनोमिनेटर हमारा कॉमन है तो 5/24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। अगर आपका होल नंबर के साथ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो तब आप कैसे करेंगे? तो आप कंसीडर करेंगे कि इस होल नंबर के नीचे जो नंबर है आपका, हम कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया तो आपका फ्रैक्शन जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा 4/1 प्लस 2/3। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है और हमें पता है 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर 4/1 के लिए, तो आपका आंसर बन जाएगा 4/3 आपका नया फ्रैक्शन। अब आपको 4/3 और 2 को प्लस करना है, 4/3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14 और ये आपका नया फ्रैक्शन मिल गया 14/3। ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। Now Sophia ran 3/8 kilometer in the morning and 2/7 kilometer in the evening. How much did she run in that day? तो आप दोनों पहले इस वाले को तो सिंप्लीफाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 प्लस 7 27। सो ये आंसर बन गया आपका नया 3/8 प्लस 27/10। अब 8 और 10 का आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 40। अब यहाँ पर जब 40 आ रहा है तो वही सेम प्रोसेस होगी और एंड ऑफ द मोमेंट आप अपना आंसर लेके आ जाओगे कि 8 के टेबल में 40 कब आता है 5 पर, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। 10 के टेबल में 40 कब आता है 4 पर, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ये दो आपके आंसर्स आएंगे, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे और आंसर आ जाएगा। टोटल बताना है ना। ये बच्चों माइनस नहीं इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, विच इज एक्सरसाइज 7.5। सो यहाँ पर आपको प्लस करके बताना है तो ये बहुत इजी है। आप यहाँ पर 5/7 लिख दोगे, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। सो 1/4, 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पर, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 3/12। उसके बाद 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पर, सो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 8/12। अब 8 प्लस 3 कितना होता है 11, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस एडिशन, तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो एक पहला सिंपल ले लेते हैं, 5 - 2 3/9 आपका आंसर आ जाएगा। सारे डिनोमिनेटर ये वाला लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 12 और 4। 12 और 4 का एलसीएम लेंगे पहले। अगर हम 4 से ही कर लेते तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, फिर 3 और 1 और 1, सो 4 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 12 हमने कॉमन लिया। अब 12 के टेबल में 12 कब आता है 1 पर, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारा आंसर आ गया 5 माइनस। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो आंसर आ जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/12। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 22/5। कुछ नहीं करना है बच्चों, जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपको आपका जो होल नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है और न्यूमरेटर में एड ऑन कर लेना है। सो 20/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 प्लस 1 इज 11, सो 11/5। अब आप इसे इजिली ऐड कर सकते हो, 22 एंड 11 इज 33/5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 प्लस 7 इज 27/10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 प्लस 2 17/15। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं हम, तो आंसर हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देन 2 1 3 और 3 1, सो 5 2 10 एंड 10 3 30। 10 के टेबल में 30 कब आएगा 3 पर, तो 27 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 15 के टेबल में 13 कब आएगा 2 पर, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से। अब जो भी आपका आंसर आएगा उसे एड ऑन कर दोगे और वो ही आपका फाइनल आंसर होगा। बाकी की पार्ट से बच्चों आपको इसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट, an iron pipe of length 6/2/3 meters long was cut into 2 pieces. One piece is this meter long. What is the length of other piece?
सो पहले ने सिंप्लीफाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 इज 20 एंड 20/3 ये आपका टोटल लेंथ है, ठीक है। अब इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करा, तो एक तो आपका यह है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, 28 प्लस 3 सो 31 माइनस 31 अपॉन 7। आपको ये बताना है कि जो दूसरा पार्ट होगा वो कितना है। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, माइनस 7 के टेबल में 21 आता है 3 पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 31 कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 140 माइनस 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 91 अपॉन 21। जब आप इसे माइनस करोगे तो कंसीडर करते हैं 100, तो 49 अपॉन 21 आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो 7 अपॉन 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी रेस्ट लेंथ है जो आपका बच गया। अब बच्चों जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये सेम आपको इसी कॉन्सेप्ट पे करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में ना समझाया हो, जो चीज मैंने आपको बताई ना हो। आपको बस ट्राई करना है और देखते देखते आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना हो किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से तो बहुत इजी, हम करते भी आए। 1 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नया फ्रैक्शन बन जाएगा 5/3, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 5/3। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 20/12, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया आप बाद में 5/3। नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नेचुरल नंबर। अगर हमें डिवीजन करना हो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 1/4/3 को, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम 1/4 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 1/12। क्यों? क्योंकि जो आपका ये वाला नंबर है इसका जब मैं रेसिप्रोकल करती हूँ 3/1 का, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा क्या 1/3। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। डिवीजन में बच्चों आपको यही देखना है कि जो आपका सेकंड फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना आपको मल्टीप्लाई ही है। सो 4 3 जा 12 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, सो आंसर आ जाएगा 1/12। सो नाउ हियर वी हैव 1/6, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, सो 6 2 जा 12, सो ये रहा आपका आंसर 1/12। 2/3 एंड 5, सो 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5, सो 5 3 जा 15, आंसर आ जाएगा 2/15। एंड नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। So 1 multiplied by 4 is 4/5. 2 multiplied by 3 is 6/7. So इसी तरीके से बच्चों आपको जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइड द फॉलोइंग। सो हियर वी हैव 1/4 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5, तो आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 1/20। फिर आ जाएगा यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, so 3 1 जा 3 and 5 3 जा 15, so 3/15 आपका आंसर आएगा। If you want you can simplify further it as well, so here we have 1/5. So student, this is the end of your exercise. I hope so you understood it very well. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों दोबारा से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर एग्जांपल्स को कीजिएगा और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। 101% फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।